नमस्कार। आज व्यक्ति विशेष में जिस व्यक्ति से मैं आपका मुलाकात और आपका परिचय कराने जा रहा हूँ, वो अपने आप में किसी परिचय के मोहताज नहीं है और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत ही सराहनीय है। आप पवन सिंह चौहान जी इस विधान परिषद में भारी मतों से जीत करके सीतापुर क्षेत्र से परचम लहराए हैं। आज उनसे खास मेरी मुलाकात है। हिंदी संवाद के ज़रिए उनका क्या-क्या अपने जिला के लिए और लोगों के लिए योजनाएँ हैं, लोगों को क्या वो सुविधाएँ पहुँचाना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहते हैं। एक विशेष मुलाकात में कुछ प्रश्नों के साथ मैं अखिलेश मिश्रा, पवन सिंह चौहान जी के साथ। सर, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आपने इतना कीमती समय में मेरे लिए कुछ समय निकाल कर के जो समय दिया उसके लिए हिंदी संवाद हमेशा आपका ऋणी रहेगा। मेरा प्रश्न है सर, सबसे पहले तो प्रश्न के पहले आप जीत के आए हैं इसके लिए आपको बधाई और भविष्य में आप इससे भी ऊँचे पदों पे जाएँ और क्षेत्र के लोग आपसे प्रसन्न और खुश रहें, इसके लिए हिंदी संवाद आपको बधाई दे रहा है। मेरा एक प्रश्न है, इस समय बिजली की कटौती बहुत हो रही है, तो सीतापुर क्षेत्र चूँकि बहुत बड़ा आपका विधान परिषद क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में आप बिजली के लिए क्योंकि आज के माहौल में गर्मी में लोग बिजली से त्रस्त हैं, तो आपकी सरकार या आप क्या योजनाएँ बना रहे हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना हो? सभी को नमस्कार। एक्चुअल होता क्या है कि इस बार हमको लगता है कि अप्रैल की जो गर्मी रही है, वो कई वर्षों से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रही है। इसकी वजह से अचानक सा बिजली की बढ़ गई, हमारी जो माँग बढ़ गई, डिमांड। तो डिमांड आपूर्ति में थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से पूरे प्रदेश में समस्या आई है। लेकिन हमारी सरकार पूरी तरीके से कमर कस लिया है और उस समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, इस पर भी काम कर रही है। और मुझको लगता है कि अब 3-4 दिन से एक जो पूर्वइया हवा चली है, तो उसके वजह से थोड़ा-सा लोगों को राहत राहत मिल गई है। अभी आप देख रहे हैं बढ़िया पूर्वइया हवा का हम लोग मज़ा ले रहे हैं। तो अब दूसरी समस्या अब आपने बताया कि हमारे सीतापुर क्षेत्र में, मुझको लगता है अभी सीतापुर क्षेत्र में हमारी बिजली कटौती नहीं की गई है। सरकार किसी न किसी तरीके से उसको मैनेज कर रही है, ये मैं साधुवाद देता हूँ सरकार को। जी, जी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में तो आप शुरू से हैं और आपका अच्छा योगदान रहा है। स्वास्थ्य के लिए सीतापुर क्षेत्र में आप क्या योजनाएँ बनाए हैं और कि लोगों को सुविधाएँ मिल सकें? मैं शिक्षा और स्वास्थ्य और रोज़गार, ये तीनों पर बड़ा काम कर रहा हूँ। अभी खास करके जो आपने स्वास्थ्य का उठाया है, क्वेश्चन किया है, तो स्वास्थ्य के लिए हम सबसे बड़ा वहाँ पर जो सीतापुर आई हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है सीतापुर। और उसमें मुझको लगता है मूलभूत कुछ समस्याएँ थी, उसके लिए सरकार से जैसे वहाँ ऑडिटोरियम का जो बड़े-बड़े सेमिनार्स होते थे, उसकी समस्या थी, उसको सीएसआर द्वारा हम लोगों ने पैसे लेकर आए हैं, वो भी काम होना शुरू हो गया है, उसका बजट बन गया है। कुछ और जो अंदर मूलभूत समस्या थी, कुछ ट्रॉमा सेंटर थे, वो बंद पड़े थे, उस पर भी काम अभी माननीय हमारे ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम बने हैं, उस पर दौरा करके उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। तो जितने भी हमारे 9 विधानसभाएँ हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे हैं, तो ये सब लोग मिल कर के हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मुझको लगता है कि अब इनके दौरा करने के बाद, माननीय ब्रजेश पाठक के दौरा करने के बाद में, उन्होंने भी संज्ञान लिया और सरकार हमारी जो विकासपरक नीतियाँ हैं, वो सारी विकासपरक नीतियाँ लगा करके उस पर बड़ा काम हो रहा है। जहाँ-जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं थे, वहाँ डॉक्टर की वहाँ पर मौजूदगी कैसे सुनिश्चित हो, इस पर काम किया जा रहा है। हाँ, कुछ सीएससी सेंटर, ट्रॉमा सेंटर आपसी विवाद के चक्कर में वो भी बंद पड़े थे। उस पर भी सरकार संज्ञान लेकर के उसको भी जल्द से जल्द खोलने की प्रक्रिया में है। जी, जी। मेरा प्रश्न ये है सर कि देखिए किसान भी इस चाहे जो भी सरकार रहे किसान का योगदान तो रहता ही है और चूँकि आपका गन्ना बेल्ट है ये क्षेत्र तो और पानी की कटान अक्सर किसान की खेती को बर्बाद कर देता है, तो इसके लिए आप लोगों ने कोई योजना बनाया है ताकि लोगों का नुकसान ना हो सके? इसमें वैसा वैसा है कि हमारी 2 विधानसभाएँ हैं। जहाँ पर पानी का कटान क्या वहाँ पर तो नदी का पूरा सैलाब रहता है और वो तराई एरिया या गांजर एरिया के नाम से जाने जाते हैं। तो गांजर एरिया के पहले से माइंड मेकअप है कि भई बरसात में पानी आ सकता है तो उसके अकॉर्डिंग जो फसल है या उनकी
रख-रखाव है या अपने उनके जो घर है, आने-जाने की व्यवस्था वो सिस्टम बनाए हैं। फिलहाल इस बार हम लोगों ने एक जो पहले प्रायर तैयारी की जाती है, उसकी तैयारी करना लोगों ने शुरू कर दी है, हम लोगों ने भी शुरू कर दिया है। जागरूक भी कर रहे हैं कौन सी फसल बोई जाए जिससे हमारा बाढ़ एरियाग्रस्त होने के बावजूद उस फसल को हम लोग लाभ पा सकें, इस पर भी काम किया जा रहा है। मुझको लगता है सरकार और हम लोग मिल कर के ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग पहले जागरूक कर रहे हैं कि किसान की फसल उस टाइप की होनी चाहिए, पेड़ उस तरह के लगाए जाएँ जो बाढ़ होने के बावजूद पेड़ भी ना हमारे खत्म हो या उनको डेड ना हो और बा होने फसल भी हमारी मेंटेन कर सकें, इस पर भी काम किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा जागरूक करके हम लोग एक मिशन बना काम कर रहे हैं। 2 हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर तराई एरिया जिसको बोलते हैं, जिसको गांजर भी बोलते हैं। लेकिन अब वो हमारे अब गांजर नहीं बोला जा सकता क्योंकि अब हमारे वहाँ के लोग बड़े जागरूक हो रहे हैं, समृद्ध भी हो रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं और मैं रोज़गार पे मैं बात किया था। रोज़गार पर मैं छोटे-छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के स्लॉट लेकर आया हूँ। कुछ 3 महीने के, कुछ 6 महीने के, 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, जो हमारे अनपढ़ लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे और उसमें जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं 8th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनको ट्रेनिंग शॉर्ट ट्रेनिंग दे करके उनको हम लोग एक बड़ी नौकरी देने के काम करेंगे, जिससे पूरे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में रोज़गार जब पहुँचेगा तभी समृद्धता, संपन्नता तभी आएगी। तो मुझको लगता है इस पर हम बड़ा काम कर रहे हैं और ये ऊपर वाली कृपा होगी कि 2 साल के अंदर सीतापुर की रोज़गार की और स्वास्थ्य की बड़ी समस्या खत्म होगी। शिक्षा पर तो हम काम कर ही रहे हैं क्योंकि पिछले मैं 12-15 साल से शिक्षा में काम कर रहा हूँ। तो शिक्षा में बहुत बड़ा लेविश तरीके से काम कर रहा हूँ। मैं अभी कल भी करीब 4 स्कूलों में गया। अब देखकर ताज्जुब करेंगे कि जो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं 100, 200, 150, 50 टीचर को बुला करके उनको मोटिवेट करता हूँ, कि भाई स्कूल चलो अभियान के तहत हम एक स्कूल में वीक में 2 बार कम से कम पूरे गाँव के चक्कर लगाएँ। अब वो आपस मिलें और जो भी लड़का मिलना है उससे पूछें और उनको मोटिवेट करें कि बच्चे को स्कूल भेजें और रेगुलर भेजें। इस बात को भी कैसे मेंटेन करेंगे, तो मैंने टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो संवाद है, बीच की जो एक पारस्परिक जो एक रिश्ते होते हैं, उस रिश्तों को और मजबूत करने के लिए मैंने सारे टीचर से मैंने बात किया, अभिभावक बुला के बात किया। तो अभी कल भी मैंने 4 स्कूलों में प्रोग्राम लगा रखा था और डेली प्रोग्राम मैंने सोच लिया है कि कुछ लोगों से टेलीफ़ोनिक वार्ता करेंगे, कुछ लोगों को हम मौके पहुँच के काम करेंगे। लेकिन मुझको लगता है कि इस बार हम लोग स्कूल चलो अभियान में मैक्सिमम बच्चों को स्कूल तक ले जाने के प्रयास करेंगे और बच्चे जा भी रहे हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं और टीचर भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस बात में साधुवाद देता हूँ टीचर्स को और अपने जो गार्जियंस होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। चूँकि बाबा जी का बुलडोज़र अतिक्रमण के खिलाफ पूरे प्रदेश में हावी है और आपके क्षेत्र में सीतापुर में अतिक्रमण के ऊपर क्या कार्य हो रहा है और क्या अतिक्रमण ज़्यादा हो रखा है, उस पे आप लोगों ने कोई कार्रवाई की है या आगे का कोई प्लान? कुछ क्रॉसिंग पर हमारे हैं उस क्रॉसिंग पर अतिक्रमण कुछ ज़्यादा हो गया था, जहाँ पर आने-जाने में बड़ी असुविधाएँ थी। उन क्रॉसिंग पर बुलडोज़र भी गया है, वहाँ पर चला भी, दुकानें भी टूटी हैं, थोड़ा-सा विरोध की भाषाएँ उठी हैं। लेकिन अब ज़ाहिर बात है अतिक्रमण अतिक्रमण होता है, जब हटेगा तो लोगों को कुछ लोगों को कष्ट होगा, लेकिन उससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा होता है। तो उसकी वजह से वहाँ पर अतिक्रमण हटा है और लोगों को आवागमन में बहुत आराम मिला है। तो लोग बड़ा धन्यवाद और जनता भी बड़ी खुश है कि चलो कुछ हमारे जो काफ़ी दिनों से रास्ता बंद थे और रास्ता खुलने पर काम आया। मैंने पहुँचते ही 3 क्रॉसिंगें थी जहाँ पर अतिक्रमण था, जिस पर मैंने आवाज़ उठाई थी कि भाई अतिक्रमण की वजह से बड़ी लंबी-लंबी जाम लगती हैं, घंटों जाम लग जाती हैं। तो उसकी वजह से डीएम साहब ने और एडीएम ने उसका संज्ञान लिया और अतिक्रमण को हटाने का प्रयास भी किया। चूँकि आपकी सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की हो, महिलाओं के प्रति तटस्थ है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए या महिलाओं के रोज़गार के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए आप लोग का विशेष कार्य योजना क्या है और आपका क्या है कि आप अपने क्षेत्र में महिलाओं के लिए कुछ खास करेंगे? देखिए, जहाँ तक महिलाओं की बात है, तो मैं अपना शुरुआत से हमारा महिलाओं पर विशेष रुझान रहा है। कारण ये रहा कि हमारी बड़ी बेटी जब हमारी पैदा हुई, मैं उसको मानता हूँ एक लकी टाइम हमारा शुरुआत हुई है। तो एक शुभंकर होती हैं बेटियाँ। तो उस शुभंकर की वजह से हमारी बेटी आज आई सर्जन है और वो भी कैंप लगा करके पूरे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में लगा जगह-जगह पहुँचा करके गरीबों को कैंप लगा के उनको सुविधाएँ पहुँचाती है। तो उसको हमको लगता है कि उसके अंदर जो भावनाएँ हैं और आज वो 3-4 साल से मेडिकल करके आई है, तब से वो लगातार क्षेत्रों में
हमको तो 400-500 कैंप लगातार हर साल लगाती है। तो उसकी वजह से मुझको लगा क्षेत्र की जनता को बड़ा लाभ होता है, इसलिए महिलाओं पर मैं अपने कॉलेज में भी 10% डिस्काउंट कर रखा हूँ। हमारा स्कूल भी है, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, हमारा मेडिकल भी है, हमारा मैनेजमेंट कॉलेज है, सब में 10% डिस्काउंट मैं ऑलरेडी दे ही रहा हूँ। प्लस जहाँ पहुँचता हूँ तो महिलाओं को शिक्षा और सुरक्षा, ये 2 पी चीज़ पर मैं ज़रूर बात करता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी बेटियों को पढ़ाने स्कूल ज़रूर भेजें। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जब हम बेटी को पढ़ा देंगे, बेटी अपने आप बच जाएगी। क्योंकि वो जहाँ वो जागरूक होगी, तहाँ उसको कोई फिर ताड़ने वाला या कोई आँख दिखाने वाला फिर है नहीं इस दुनिया में। तो मुझको लगता है कि बेटी सिर्फ स्कूल जाएगी और जहाँ शिक्षित हुई तो अपनी सुरक्षा स्वयं स्वयं करने में सक्षम रहती है। तो इसलिए मैं लोगों को जागरूक भी करता हूँ, मोटिवेट भी करता हूँ, बताता हूँ भी और सपोर्ट भी करता हूँ जहाँ पर कोई महिला मिलती है, उस जॉब के लिए तो 100% मैं सपोर्ट करता हूँ कि अगर हमारी बेटी जॉब करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू को जॉब करने में लोग समस्या पैदा कर देते हैं कि यार हमारी बहू कैसे घर से बाहर निकलेगी। और खास करके असंपन्न परिवारों में। तो मैं वहाँ भी जागरूक करता हूँ कि बेटी पढ़ी-लिखी है तो उसकी प्रतिभा को समाज को कुछ मिलना चाहिए, इसलिए बेटी हो या बहू हो, उसको ज़रूर जॉब करने के लिए प्रेरित करें और वो जॉब करने जाएगी तो समाज को एक नया रूप, दिशा और दशा देगी। इसलिए मैं ज़रूर जागरूक करता हूँ, मुझको लगता है इस अभियान में बहुत सारे पेरेंट्स जो अपनी बहुओं को या बेटियों को जॉब करने के लिए नहीं भेज रहे थे, अब वो राज़ी हो गए और मुझको लगता है कि इस तरह की तादाद सैकड़ों में होगी जो लोगों ने अपनी बहू और बेटियों को जॉब करने के लिए भेजा। तो मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कि हमारी बातों को मान करके उन्होंने ऐसा कदम उठाए। उनको भी साधुवाद। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे विधान परिषद सदस्य श्री पवन सिंह चौहान जी, जिन्होंने मेरे प्रश्नों का बहुत ही सरलता से और बहुत ही सौम्यता से जवाब दिया। आगे इस प्रोग्राम के ज़रिए किसी व्यक्ति विशेष से फिर आपकी मुलाकात कराएँगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ अखिलेश और अजय, पवन सिंह चौहान जी के यहाँ से। नमस्कार।